राधे राधे प्रिया मित्रों, हर हर महादेव। श्रावण मास की आपको हार्दिक बधाई। आज हम प्रवेश कर रहे हैं शिव पुराण के उस अद्भुत अध्याय में, जहां हमें दर्शन होंगे उस दिव्य संवाद के जो स्वयं महादेव और जगजननी पार्वती के बीच घटित होता है। यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर उतरने वाली उस चेतना का प्रवाह है जो जीवन, मृत्यु, भक्ति, मोक्ष और ब्रह्मा के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता है। शिव और पार्वती अब केवल पति पत्नी नहीं, वे अब गुरु और शिष्य बनते हैं। और यह अध्याय एक ऐसी अलौकिक गाथा है जिसमें शिव स्वयं ब्रह्मा ज्ञान के अमृत को प्रकट करते हैं। तो आइए, मन को शांत कीजिए, सांसों को गहराइयों में ले जाइए और चलिए प्रवेश करते हैं उस अद्भुत अध्याय में जहां प्रेम, ज्ञान और भक्ति एक साथ प्रवाहित होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो चुका था। कैलाश पर्वत प्रेम, भक्ति और चेतना के एक नवीन युग का साक्षी बना। शिव, जो अब तक योग, वैराग्य और ध्यान की सीमाओं में लीन थे, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके थे, परंतु उनका वैराग्य कहीं खोया नहीं था। वह अब प्रेम में समाधिस्थ हो चुका था। इस अध्याय में पार्वती और शिव के मधुर और गूढ़ संवादों का विस्तार मिलता है, जहां माता पार्वती शिव से विनम्र भाव से पूछती है, हे प्रभु, आप साक्षात ब्रह्मा हैं, सबके स्वामी हैं, फिर भी आप इतने सरल, करुणामयी और स्नेह से परिपूर्ण कैसे हैं? क्या आप मुझे अपने स्वरूप, तत्व और सृष्टि के रहस्यों को समझा सकते हैं? यह प्रश्न केवल पार्वती का नहीं, हर साधक का प्रश्न है। और यही वह क्षण है जहां शिव की वाणी से निकलते हैं वे रहस्य जो किसी भी साधक के जीवन को आलोकित कर सकते हैं। शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवी, जब आत्मा विकारों से मुक्त होती है, तब वह ब्रह्मा के स्वरूप को पहचानती है। मैं केवल वही हूँ जो है ही नहीं, निराकार, अविनाशी और अनंत। परंतु जब संसार का संचालन आवश्यक होता है, तब मैं नाम और रूप धारण करता हूँ। शिव आगे बताते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक चक्र है, सृजन, पालन और संहार का, और इस चक्र में शिव वह शक्ति है जो सब में है, सबके पार है। और फिर शिव बताते हैं कि कैसे पार्वती स्वयं शक्ति स्वरूपा है और बिना शक्ति के शिव स्वयं शून्य है। यह संवाद केवल दार्शनिक नहीं, आत्मिक स्तर पर मनुष्य को यह सिखाता है कि भीतर के शिव और शक्ति को पहचानना ही मोक्ष की दिशा है। इस अध्याय में पार्वती शिव से कई प्रश्न करती हैं, जैसे तपस्या का महत्व, ध्यान की अवस्था, मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा, मोक्ष का मार्ग और शिवहर प्रश्न का उत्तर न केवल तर्क से बल्कि करुणा और अनुभूति से देते हैं। वे कहते हैं, जो भक्ति करता है वह मेरा है, और जो श्रद्धा से मेरा नाम जपता है उसके पाप भी अग्नि में जलते हुए तिल के समान नष्ट हो जाते हैं। शिव यह भी बताते हैं कि भक्ति के अनेक मार्ग हैं, कोई मंत्र जप से, कोई ध्यान से, कोई सेवा से, कोई व्रत से, कोई प्रेम से शिव को प्राप्त करता है, परंतु सबसे श्रेष्ठ वह है जो अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर दे। क्योंकि जब मैं मिटता है, तभी शिव प्रकट होते हैं। पार्वती इन सभी रहस्यों को अपने भीतर आत्मसात करती हैं, और उसी क्षण उनका अंतरात्मा आनंद से भर उठता है। यह संवाद पति पत्नी के बीच का नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य के बीच का भी है, जहां शिव गुरु बनकर आत्मज्ञान का अमृत प्रदान करते हैं और पार्वती शिष्य बनकर उसे अपने हृदय में धारण करती हैं। इस अध्याय में यह भी वर्णित है कि जब शिव प्रसन्न होते हैं, तो उनके आशीर्वाद से मृत्युलोक के सारे कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं
और जब वे रुष्ट होते हैं तो देवताओं का बल भी निष्फल हो जाता है। इसलिए उन्हें प्रसन्न करना कठिन नहीं, परंतु भाव, श्रद्धा और समर्पण से युक्त होना आवश्यक है। इस अध्याय के अंत में पार्वती शिव से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, इस ज्ञान को केवल मेरे तक सीमित न रखें, यह उन समस्त जीवों तक पहुँचे जो अंधकार में भटक रहे हैं। और तब शिव कहते हैं, जब समय आएगा तब यह शिवपुराण एक दीपक बनेगा जो संसार को दिशा देगा, मोक्ष का मार्ग दिखाएगा और भटकी आत्माओं को शिवत्व प्रदान करेगा। यह अध्याय बताता है कि विवाह केवल सांसारिक बंधन नहीं, वह आत्मा की चेतना का विस्तार हो सकता है जब उसमें ज्ञान, प्रेम और भक्ति का सम्मिलन हो। शिव और पार्वती के संवाद केवल कथा नहीं, वह जीवन का उत्तर है, आत्मा के प्रश्नों का समाधान है और ईश्वर से मिलने की विधा है। तो प्रिय साधकों, आपने सुना वह अद्वितीय संवाद जिसमें शिव ने पार्वती के माध्यम से हम सबको आत्मज्ञान, भक्ति का रहस्य और शिवत्व का मार्ग बताया। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब एक साधक संपूर्ण श्रद्धा से अहंकार त्याग कर ईश्वर से जुड़ता है, तब वह स्वयं में ही शिव को अनुभव कर सकता है। शिव केवल कैलाश पर नहीं, वे हमारी चेतना की प्रत्येक परत में विद्यमान है, बस जरूरत है उन्हें अनुभव करने की। शिव और पार्वती का यह संवाद केवल कथा नहीं, वह जीवन का सूत्र है। यदि यह अध्याय आपको भीतर तक स्पर्श करे तो अपने हृदय में इसे धारण कीजिए और अगला अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव। मित्रों, ये रहा शिवपुराण का दूसरा अध्याय। इस सावन श्रृंखला में हम संपूर्ण शिवपुराण को ऐसे ही छोटे छोटे अध्याय में आपके सामने प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो और ऐसे ही आगे के अध्यायों को जानने में आपकी रुचि हो, तो हमारे चैनल युज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे इस सावन श्रृंखला के अगले अध्याय में। नमः शिवाय। हर हर महादेव।